चलो वीडियो नंबर 2 में फिर हम एक और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है, एक साथ थीटा का इकराज करना है हम लोगों को। क्या करना है? थीटा का इकराज, और यहाँ पर साबित करना है हमको, एक साबित करना है किस तरीके से। तो सबसे पहले थीटा का इकराज किस तरह से करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले तुम लोगों को मैंने कहा था कि याद करना है। यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ में, दिया हुआ जो दिया हुआ उसे लिखेंगे x बराबर r cos थीटा और y बराबर क्या हमारे पास sin थीटा। यानी से लिखेंगे हम इसे सबसे पहले x बराबर देखो r cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग? थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी x बटे r बराबर cos थीटा। किस तरह से आया? आर इसको ज़र्ब कर रहा था, सॉरी मैंने यहाँ साइन लिख दिया, यहाँ पर आर कॉस के साथ ज़र्ब कर रहा था, बराबर किधर के जाने आया, क्या हो गया? तकसीम में। ये वाली साइड हमारी यहाँ पर ना, अच्छा ये साइन है सवाल में सर। हाँ सवाल में बराबर x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। जिस तरह से हमने cos थीटा की वैल्यू मालूम की है, उसी तरीके से हम अभी साइन थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। r sin थीटा किस तरह से रहेगा हमारा? y बटे r बराबर sin थीटा। एक फॉर्मूला हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा का, हम यार जुमला देंगे, हम जानते हैं साइन थीटा इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इक्वल टू 1 होता है। तो ये अभी साइन थीटा की जगह पर हम रखेंगे x बटे r, इधर ध्यान देना है, x बटे r ब्रैकेट स्क्वायर ओके, प्लस कॉस की जगह पर हम क्या रखेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम x बटे r ओवर 2 बराबर 1। यहाँ पर भी कुवत है, यहाँ पर भी कुवत है, सही है। अभी यहाँ पर लिखिए हम y कुवत 2 बटे r कुवत 2 जमा, यानी कि x कुवत 2 बटे r कुवत बराबर 1। दोनों का नसब नुमा सेम, एक ही बात। इसका जवाब हमारा क्या रहेगा? हमारा जवाब रहेगा, हम थोड़ा तरतीब में लिख लेते हैं, x कुवत 2 जमा y कुवत 2 बराबर r कुवत सर 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? r को बदल, r को बदलो 1 के साथ ज़र्ब करें, समझ गए है ना? अब ये पहला जवाब होगा हमारा। अब दूसरा देखो क्या कहा हमको, साबित कीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ से लिखता हूँ, क्या दिया हमको? साबित कीजिए। सवाल लिखिए हम हल में जो दिया हुआ है हमारे पास, क्या हमारे पास सवाल cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसे साबित करने के लिए सबसे पहले एलएचएस साइड लेंगे। एलएचएस साइड में ये वाला पूरा पार्ट है हमारा, उससे हमें क्या साबित करना है? आरएचएस यानी 1 साबित करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं एलएचएस इज इक्वल टू लगाना इस तरह से, इधर ध्यान दो, जब हमने एलएचएस साइड लिखे तो यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल में ये माना जाता है कि बराबर के उधर कुछ मौजूद है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हमारे पास किसका फॉर्मूला है? कॉस का कोई फॉर्मूला है इंग्लिश में? नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है? नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है क्या? देखो क्या है हमारे पास, नीचे लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, क्या है हमारे पास? sec स्क्वायर थीटा है ना। अभी इधर ध्यान दो, इन दोनों के दरम्यान में कौन सा बल हो रहा है? मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, cos थीटा ज़र्ब स्क्वायर थीटा यानी ब्रैकेट, इसके पास भी कुवत है और इसके पास भी कुवत है ना। अब हम अच्छी तरीके जानते हैं कि सेक का अपोजिट कॉस होता है, हमारे पास फॉर्मूला है ना, इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा कॉस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कॉस इधर तकसीम में इधर गया यानी कॉस थीटा इनटू सेक थीटा क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर देखो ये पूरा हिस्सा ये स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 1, यानी कि हम 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। हमने यहाँ पर साबित कर दिया राइट हैंड साइड। समझ गए? हमने सवाल को, अगला सवाल है यहाँ पर देखो, ध्यान देना है, अगर सेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, तब के की कीमत क्या होगी? क्या समझ गए? अब इसे हल, अब यहाँ पर हमको लास्ट वीडियो में भी मैंने तुमको कहा था, लास्ट टाइम भी तुमको बताया था कि जितने फॉर्मूले तुम लोग प्रिपरेशन करेंगे उतना सबक तुम्हारी समझ में
अब यहाँ पर हमको और फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा यहाँ देखो गौर से अच्छे से, हम लिखेंगे पहले दिया हुआ हमें, दिया हुआ करके लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है k। सही है। अभी यहाँ देखो इन दोनों में से किसी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर। इधर इधर ध्यान देगा, यहाँ पर देखो इधर ये सेक स्क्वायर थीटा इमेजिनरी सेक स्क्वायर थीटा, अब दोनों दर भी शक्ल में है, दोनों कैसा है? और मैंने तुमको लास्ट टाइम फॉर्मूला दिखाया था, वो फॉर्मूला क्या था हमारा? ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर ए जमा बी और ए बी, सही है। अब यहाँ पर देखो एक बार प्लस में दिखाई दे रहा है, तो ए मीन्स एक, यहाँ पर हम ब्रैकेट बनाते हैं, एक ओवर दो, बी मीन्स साइन, यहाँ पर कौन सी अलामत है? माइनस, यहाँ पर देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर आते फिर दोबारा से सेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला है ना, इधर तुमको लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 माइनस थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर, ये बताना। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, इधर देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमारा, है ना। अब इसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर में है इसलिए उसका फॉर्मूला भी स्क्वायर में रहेगा, ज़र्ब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के, सही है। अभी तो कॉस से कॉस कैंसिल, इसलिए के बराबर कितना? ये पहला जवाब होगा हमारा के। समझ गए? अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। साबित कीजिए, हमको क्या साबित करना है? ये हमारे एलएचएस साइड है और ये आरएचएस साइड है, समझ गए? तो हम लोग पहले एलएचएस साइड नीचे लिखेंगे और आरएचएस साइड हमको, यानी हमको क्या बताना है? 1 बताना, क्या बताना है? 1 बताना। क्या बात हल में दिया हुआ करके लिखेंगे, जो सवाल दिया हुआ है हमें, सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, आगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, समझ गए? अब यहाँ पर एलएचएस साइड, एलएचएस साइड में कौन सा पार्ट है हमारा? बराबर का पूरा उधर, यहाँ पर पहले इक्वल टू लगाएंगे, क्या लिखेंगे हम? बराबर है वो थोड़ा इधर नहीं लिखने में आएगा, ओके। 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, समझ गए? इज इक्वल टू 1 साबित करना है हम लोगों को, क्या करना है? 1 साबित। अभी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर देखो साबित कीजिए, मुझे इधर जगह नहीं थी तो मैंने इसे इधर लिख दिया, जबकि असल मिसाल कैसे हमारी इस तरीके से, समझ गए? अभी इसे समझना है अगर तुम लोगों को, तो फॉर्मूला कहाँ पर इस्तेमाल करना है? अभी पूरे इसमें सबसे छोटी जो हम लोगों ने इस्तेमाल की हुई है मिसले जाती निस्बत का, है ना, जो हमने इस्तेमाल किया वो साइन, क्या है हमारा? साइन। अभी ये जो बाकी हिस्सा है हमारा, ये बाकी हिस्से को भी तुमको क्या करना है? साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं, हाँ स्क्वायर रहता तो फिर हम उसको कॉस लिखते थे, जैसा हमने यहाँ पर लिखा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यानी अब तुमको करना क्या है? सेक को साइन या कॉस के फॉर्मूले में तब्दील करना है, इन दोनों को भी साइन और कॉस के फॉर्मूले में लाना। अब यहाँ पर देखो सेक थीटा, अभी हमने उधर लिखा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा। अब सेक थीटा फिर दोबारा से सेक थीटा है क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन का फॉर्मूला हमें पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सही है। अब यहाँ पर देखो इधर की जानिए, ये 1 ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ज़र्ब कर रहा है, तो हम नीचे स्टेप किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, इसे ब्रैकेट में लिखो, अपॉन कॉस थीटा, ज़र्ब। दोनों का नस्ब नुमा सेम है, एक ही दफा लिखेंगे, यानी कि हम कॉस थीटा इसे लिखेंगे, ऊपर जो भी अलामत है जो भी अदद है उसे लिखना 1 प्लस साइन थीटा। फिर देखो दोबारा से वही बात आ गई, है ना, दोनों भी बातें। अब यहाँ पर ज़र्ब है, यहाँ पर क्या है? ज़र्ब है, और ये दोनों नीचे कसरों में क्या होता है? ज़र्ब में ऊपर वाली की ज़र्ब होती है और नीचे वाली ऊपर, है ना, कॉस बराबर है ना। कॉस में से हमने बताया दोनों भी। अब देखो ये वाला जो है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया हुआ था, अब यहाँ पर हमने इसकी जगह पर क्या लिखा था? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात? फॉर्मूला कहाँ पर लग रहा है?
फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी तुमको कहा था कि फॉर्मूला याद करो, और मैंने तुमको कहा था कि ये फॉर्मूला हमें बार बार यूज होगा, समझ में आ रहा है। और ये पूरा सेक्शन जो है हमारा ऊपर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, लेकिन बच्चे गलती कर बैठते, ये वाली कसर में और ये वाली कसर में फर्क है। अगर दो कसरों के दरमियान में जमा का अमल हो रहा है, याद रखना है, और दोनों का नसब नुमा अगर सेम है तो उसे एक बार लिखा जाता है। लेकिन दो कसरों के दरमियान में अगर ज़र्ब का अमल हो रहा है तो ऊपर ऊपर वालों की ज़र्ब और नीचे नीचे वालों की ज़र्ब। जैसा हमने यहाँ पर इसे एक ही दफा लिखा, हम दोनों ज़र्बों के दरमियान में यहाँ पर उसको एक बार नहीं लिख सकते, इसे हम उसकी ज़र्ब करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखिए, फॉर्मूला तुमको बताना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा। हमको प्रूफ क्या करना है, 1 ये कटा 1 समझ रहे बात। सारा खेल किस पर बार बार कर रहा हूँ तुम लोगों को, फॉर्मूला याद कर, समझ गए। इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं, साबित कीजिए। अब देखो थोड़ा सा ये जो है ना, जो क्वेश्चन मैं तुम लोगों के सामने लिखा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी पहला वाला जो है, सॉरी यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1। अब इसे हल करके लिखते हम लोग, दिया हुआ हमें, दिया हुआ करके लिखिए, जो दिया हुआ हमारे पास इन ब्रैकेट लिखना है हमको, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा -1 का कोई फॉर्मूला है क्या, देखो तो जरा। कॉस स्क्वायर थीटा -1 का बोला मैंने, -1 प्लस 1 नहीं है ना। अब इधर देखो यहाँ पर, अब हमारे पास हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है क्या, देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा का मैंने कोट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर वाले में देखो कॉट स्क्वायर थीटा ना, क्या है हमारा बराबर है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतने की जगह पर, इतनी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान देना, इस पर नजर जमाओ, कॉट स्क्वायर थीटा। इधर देखो हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर उसका फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये -1 एचडी जैसा है वैसे ही सही है। क्या बार में एलएचएस साइड लिखिए, एलएचएस साइड में क्या होगा, ये वाला इस साइड जाएगा, यहाँ पर बराबर आ जाए, समझ गए। हाँ, इनटू tan स्क्वायर थीटा एचडी जैसा है वैसे रहे, सही है। अब यहाँ पर देखो, ये -1 प्लस 1 कैंसर, क्या बचा हमारे पास, नीचे क्या बचा, क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा ज़र्ब tan स्क्वायर थीटा सही है। फॉर्मूला है हमारे पास किसका, कॉट और tan के दरमियान में ताल्लुक है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, सही ना। यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला में बता रहा हूँ तुम लोगों को, कॉट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा, या तकसीम कर रहा है, इधर जाएगा, हम लिखेंगे tan थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। ये दोनों ज़र्ब की शक्लों में, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरह से, कॉट थीटा ज़र्ब tan थीटा ओवर 2 कॉट थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि 1 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर है। हाँ, पूछो क्या सवाल है, पूरे ब्रैकेट के तेरे tan यहाँ पर देखो, अगर ज़र्ब में रहा, किस में रहा, ज़र्ब में अगर आए कॉट स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा, तो जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम ब्रैकेट की कुव्वत 2 लिखेंगे, ब्रैकेट की कुव्वत 2 लिखेंगे। हमारे पास 8वीं में फॉर्मूले थे, 8वीं में क्या फॉर्मूला था हमारे पास, a इंटू बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर है, a इंटू बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम क्या करते थे, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, कुव्वत नुमा में हमने सीखा हुआ है। तो ये पहला हमारा सॉल्यूशन हो गया, आरएचएस साइड हमने साबित कर दिए। अब उसके तरफ आते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर देखो क्या लिखना है, कीमत मालूम करना है, क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर। अब 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो 1/sin स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा बराबर है। अब इसके बाद इधर ध्यान देना है, यहाँ पर अगर हम इसकी जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में ताल्लुक है क्या, देखो तो फॉर्मूला,
cosec और है माइनस में माइनस में है बराबर क्या होता है एक यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू करते cot स्क्वायर थीटा माइनस इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास क्या है cosec theta cosec थीटा स्क्वायर थीटा यहाँ पर स्क्वायर है ना नहीं square यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ लगाइए अब देखो मैं फिर से पूछ रहा हूँ दोबारा से cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा ऐसा ही फॉर्मूला है cosec स्क्वायर को हटा दो नहीं फिर से हमारा फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला बोला था ना क्या फॉर्मूला हमारा माइनस 1 प्लस cot square theta but cosec square theta cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec square theta cosec स्क्वायर थीटा याद देखो एक मार्क्स का क्वेश्चन है कितने मार्क्स का एक मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया और हमारा जवाब अगर सही रहा तभी हमको मार्क्स मिलेंगे मैं तो लोगों को बार बार पूछ रहा हूँ क्या ऐसा ही फॉर्मूला है ये अभी याद देखो यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है 1 प्लस cot जब हम cot को इधर ले जाइए तो cot माइनस में होगा cosec नहीं तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा हमारा 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अभी सवाल में ऐसा दिखाई दे रहा है क्या ऐसा दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर cosec जो है प्लस में है और यहाँ पर cosec जो है माइनस में यहाँ पर cot माइनस में और वहाँ प्लस में बराबर है कैसा हो गया उल्टा हो गया तो अब हमारा जो जवाब रहेगा ये इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है एकदम सिंपल सा कुछ नहीं करना है तुम्हें जवाब 1 लिखना है सिर्फ माइनस लगा दे क्या करेंगे माइनस लगा दे ये देखो अब मैं बता दो तुम यहाँ से हम क्या करेंगे -1 मुश्तरिक निकालेंगे देखो माइनस यहाँ से निकलेगा तो माइनस यहाँ से निकलेगा समझ गए अब यहाँ से हमने माइनस निकाली है यहाँ से इधर देखो यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे ये पहला माइनस निकल रहा है तो जाहिर सी बात ये प्लस में था ये किस में हो जाएगा माइनस में और ये माइनस में था ये किस में हो जाएगा प्लस में अब देखो cosec स्क्वायर थीटा प्लस में है ना और cot स्क्वायर थीटा माइनस में है समझ आ गया तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा -1 समझ गया